एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका 7 दिन, 16 नवंबर से 22 नवंबर के बीच के 7 दिन। क्या कुछ होगा खास, ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या है, कौन कौन से 30 त्योहार हैं, सभी बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करें अगर चंद्रमा की स्थिति की, तो इस सप्ताह चंद्रदेव वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशियों में गोचर करेंगे। इसके अलावा 16 नवंबर को सूर्य देव गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में, 17 नवंबर को शुक्रदेव गोचर करेंगे तुला राशि में और 20 नवंबर को ग्रह बृहस्पति मकर राशि में गोचर करेंगे। तो 3 बड़े ग्रहों का गोचर तो होगा ही और चंद्रदेव तो गोचर करेंगे। तो 4 ग्रहों का गोचर इस सप्ताह आपको देखने को अपने जीवन पर मिलेगा। इसका प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। ये जो हफ्ता है बहुत ही खास रहेगा, बहुत उथल पुथल होगी। क्या उथल पुथल होगी आगे आपको वीडियो में चर्चा करेंगे। 30 त्योहारों की बात कर लें तो 16 नवंबर सोमवार के दिन भाई दूज है और वृश्चिक संक्रांति भी है। 20 नवंबर शुक्रवार को छठ पूजा है, जो है बहुत बड़ा त्योहार होता है छठ पूजा। तो इन दोनों त्योहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि सबसे पहली राशि मेष पर क्या असर पड़ने वाला है इन सभी ग्रहों के गोचर का। तो सबसे पहले मेषचर राशि है जिसका स्वामी मंगल ग्रह है। नवंबर माह का ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कितना खास रहेगा ये आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इस सप्ताह चंद्रदेव आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे और साथ ही आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में होंगे। वहीं सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव में होगा और देवगुरु बृहस्पति भी इस हफ्ते आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्ताह के शुरुआत में जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो अष्टम भाव वृश्चिक राशि का है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, इसीलिए आपको सप्ताह की शुरुआत में बहुत संभल कर रहना होगा। आपका स्वास्थ्य समय बिगड़ सकता है या फिर चोट आदि लगने की संभावना है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। जो लोग विदेश आदि से जुड़े कार्य करते हैं उसमें रुकावट आ सकती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होगा। नवम भाव में चंद्रमा के मौजूद होने से आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में इजाफा होगा और धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा। इस राशि के जातकों को इस दौरान भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने में परेशानी हो सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में भी इस सप्ताह संतुलन बना रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को पूरी निष्ठा से आप करेंगे और आपकी गति भी अच्छी रहेगी। आपके अच्छे काम से आपके सीनियर्स और सहकर्मी प्रभावित होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस दौरान कड़ी मेहनत के बाद आपका आर्थिक पक्ष सुधरेगा और धन कमाने के आपको नए स्रोत मिल सकते हैं। भाई बहन पूरा साथ देंगे और हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर आने में आप कामयाब रहेंगे। सूर्य आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेगा। यह सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को सफलता दिलाने वाला साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ इस सप्ताह के इस दौरान व्यवसायिक पेशेवरों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रेम जीवन में सुधार होगा और इस दौरान निजी जीवन में चुनौतियां कम होंगी। गुरु बृहस्पति का गोचर इस सप्ताह आपके दशम भाव में होगा। इस गोचर के चलते आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। साथ ही इस दौरान भौतिक सुखों में भी कमी आ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य रखें और कोई भी फैसला सोच समझकर करें। गुरु बृहस्पति के अलावा और सूर्य के अलावा शुक्रदेव का भी गोचर इस सप्ताह हो रहा है और वो आपके शुक्रदेव जो है 7वें भाव में जाएंगे, सप्तम भाव में। शुक्र के इस गोचर के चलते आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में अनबन देखने को मिल सकती है। आप अपने पार्टनर से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ सकते हैं। आपके द्वारा इस अवधि में नए कार्य की योजना बनेगी। प्रेमी जातकों की मेष राशि की बात करें तो इस सप्ताह प्रेम संबंधों में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आप दोनों के बीच समझ की कमी रहेगी जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि आप लोग इस दौरान अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए किसी तीसरे से सलाह मशवरा कर सकते हैं। इस राशि के विवाहित लोगों की बात की जाए तो इस सप्ताह कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। तालमेल की कमी के कारण आप खिन्न हो सकते हैं। आपके जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आने की संभावना है, इसीलिए उनका साथ दे। उपाय क्या करना है मेष वालों को, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है वृष राशि के जातकों की, यानी वृषभ राशि के जातकों की। तो शुक्र के स्वामित्व वाले वृषभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके 7वें, 8वें, 9वें और 10वें घर में गोचर करेंगे। इसके साथ ही आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव का गोचर आपके 6ठे भाव में होगा।
सूर्यदेव का गोचर आपके 7वें भाव में होगा और बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके 9वें भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से आपको इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपका प्रेम जीवन भी अच्छा रहने से आप दोनों एक दूसरे के और नजदीक आ जाएंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। किसी काम में रुकावट आने की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। इस समय यदि आप सुबह और शाम के समय योग और ध्यान आदि करें तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। आपको सप्ताह के इस भाग में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके 9वें भाव में होगा। इस भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है। 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर होने से आपको ध्यान, नियमित दिनचर्या और धर्म कर्म के कामों की तरफ आपका झुकाव रहेगा। परिणामता आपको भाग्य का साथ मिल सकता है, जिससे काफी समय से बिगड़ते आ रहे काम भी बनने लगेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। आपके अधूरे कार्यों को आप पूरा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस सप्ताह आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। इस सप्ताह के दौरान सूर्य आपके 7वें भाव से गोचर करेगा। आपको अपने विवाहित जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने अहंकार के कारण अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई कर सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातकों को इस समय के दौरान अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह के दौरान ही आपके पिता को भी सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति जो गोचर कर रहे हैं सप्ताह, वो आपके 9वें भाव में होगा उनका गोचर। यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेगा। जो लोग कार्यरत हैं उन्हें कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। आपका प्रमोशन हो सकता है या आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव का गोचर आपके 6वें भाव में इस हफ्ते होगा। इस दौरान जो लोग विदेशी व्यापार कर रहे हैं उनके बिजनेस में उन्हें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपका जीवन साथी पूरी तरह आपको सहयोग करेगा। साथ ही आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे और आप का जो है नुकसान नहीं कर पाएंगे। वो प्रेमी जातकों की बात करें तो उन्हें सप्ताह अपने पार्टनर से बहुत अच्छा, लवमेट से अच्छा व्यवहार करना है। आपके बीच के प्रेम के बंधन को और मजबूत बनाने के लिए आपको अपने लवमेट की बातों पर गौर करने की जरूरत है। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। यदि नई नई शादी हुई है तो जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने भी इस दौरान जा सकते हैं। क्या उपाय करना है वृषभ वालों को? गरीबों की सेवा करें और अनाज दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। बुध ग्रह की स्वामित्व वाली मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस दौरान चंद्रमा आपके 6वें भाव में रहेगा। काल पुरुष की कुंडली में यह भाव बुध की ही स्वामित्व वाली कन्या राशि का होता है। बुध ग्रह चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, जबकि चंद्रमा बुध को मित्र मानता है। इसीलिए इस दौरान आप थोड़े उलझे हुए से रह सकते हैं। इस अवधि में धन संबंधी किसी विवाद में आप फंस सकते हैं। आपका गुस्सा आपके नुकसान का कारण बन सकता है, इसीलिए थोड़ा संभल कर रहें। आपकी सेहत में भी इस समय पीड़ाएं रहेंगी, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। इसके बाद चंद्रदेव आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय किसी मांगलिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए तैयार रहेंगे आप। वहीं सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में आपको व्यापारिक बढ़त मिलेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 8वें भाव में होगा। इस गोचरीय स्थिति में आपको कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होगा। इस भाव में चंद्र के गोचर से प्रेमी का सहयोग मिल सकता है। इस अवधि में बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में आपके कामकाजी जीवन में जो है उन्नति आएगी। इस सप्ताह सूर्यदेव आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। आप इस अवधि के दौरान अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा आप लंबे समय तक बीमारी से उभर सकते हैं। जो लंबे समय से बीमारी चल रही है, आप इस दौरान नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं या बना सकते हैं। इस सप्ताह देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है वो आपके 8वें भाव में होगा। आपका इकट्ठा किया हुआ धन खर्च हो सकता है। सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो सेहत को ध्यान दें और उसको आपकी प्राथमिकता बनाएं। इसके अलावा इन दोनों ग्रहों के अलावा शुक्रदेव का भी गोचर हो रहा है 5वें भाव में, जिससे कार्यों में बढ़ोतरी होगी और जितने भी काम आपके खराब हो चुके हैं वो सब बनने लगेंगे। साथ ही आप साहस और पराक्रम के दम पर कार्य क्षेत्र में अपना अलग स्थान बना सकते हैं। इस दौरान आपके बिगड़े प्रेम जीवन में सुधार होगा और प्रेमी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा। प्रेम जीवन की बात की जाए तो ये सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए बेहतर है। लवमेट के साथ विवाह करने का विचार बना रहे हैं तो परिवार वालों को बता सकते हैं। किसी तरह की परेशानी प्रेम जीवन में नहीं आएगी। वहीं मैरिड लाइफ की बात कर ले तो जीवन साथी के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद जरूर हो सकते हैं। आप अपने साथी से दूरी बना सकते हैं और सप्ताह का अंत आपके लिए बस थोड़ा अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर शुभ फलों की प्राप्ति के लिए इस हफ्ते दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की।
कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। क्योंकि सभी ग्रहों में चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है, इसीलिए कर्क राशि के जातकों पर चंद्रमा की गति का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे और साथ ही शुक्र देव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। तो वहीं सूर्य देव का गोचर आपके पांचवें भाव में होगा और देव गुरु बृहस्पति इस हफ्ते आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य का होता है, इसीलिए चंद्रमा की यह गोचरीय स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, संतान के प्रति आप अधिक भावुक रहेंगे और आपके प्रेम व स्नेह में जो है बढ़ोतरी होगी। यह सप्ताह जो है आपके प्रेम जीवन के लिए बेहतर रहेगा। आप इस दौरान अपने करीबियों से मन की बातें साझा करेंगे, साथ ही आप अपने आमदनी में बढ़ोतरी के प्रयास करेंगे। चंद्रमा जब आपके षष्ठम भाव में गोचर करेगा तो छोटे छोटे रोग आपको लग सकते हैं, आपकी माता जी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। इस समय आपके पारिवारिक जीवन में वाद विवाद की भी संभावना है, आपके छुपे विरोधी इस दौरान प्रबल होंगे। इन सभी परिस्थितियों की वजह से आपको मानसिक तनाव रह सकता है। इसके बाद चंद्रमा जो है आपके सातवें भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव होने की संभावना है। आपके परिवार में कुछ नया काम होने से खुशी रहेगी, लेकिन पैसा पानी की तरह बहने से आपकी जो है मानसिक चिंता बरकरार रहेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव का गोचर आपके आठवें भाव में होगा। आपकी माता को इस दौरान स्वास्थ्य कष्ट होने की संभावना है। इस राशि के विवाहित जातक की मुलाकात ससुराल पक्ष के लोगों से हो सकती है। आपको इस हफ्ते स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेगा, यानी कि जो है सूर्यदेव का गोचर होगा। छात्रों को अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस राशि के कुछ जातक आगे की पढ़ाई करने के बारे में विचार कर सकते हैं। इसके अलावा विवाहित जातक फैमिली प्लानिंग की योजना बना सकते हैं। संतान से संबंधित परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस हफ्ते बृहस्पति देव का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। इस गोचर के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि कर्क राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। शुक्र देव का गोचर इस सप्ताह आपके चतुर्थ भाव में होगा। इसकी वजह से आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और लोग आपको सम्मान देंगे। हालांकि आपका पारिवारिक जीवन को लेकर आप मानसिक तनाव में रहेंगे और छोटे भाई बहनों का इस दौरान आपको, छोटे भाइयों का खासतौर पर थोड़ा सहयोग मिल सकता है। बात करें प्रेमी जातकों की तो सप्ताह की शुरुआत में पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको प्रेम जीवन में कई अच्छे अनुभव कराएगी। सप्ताह के मध्य में आप अपने प्रेमी को खुश करने की कोशिश करेंगे और उन्हें कोई तोहफा दे सकते हैं। इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। ऐसे समय में यदि आप एकांत में शांति के साथ अपने जीवन साथी से बात करें तो कई समस्याओं का हल निकल जाएगा। क्या उपाय करना है कर्क वालों को? शिव जी की आराधना करें और सफेद वस्तु का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। सबसे पहले अगर बात करें चंद्रदेव के गोचर की तो इस सप्ताह चंद्रमा जो है चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य आपके चौथे भाव से गोचर करेगा और शुक्र आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी इस सप्ताह जो है आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य और सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेगा। काल पुरुष की कुंडली में यह भाव कर्क राशि का होता है जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चूंकि चंद्र और सूर्य मित्र हैं इसीलिए सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कष्टदायक रहेगी। इस दौरान माता के स्वास्थ्य को लेकर आप सावधान रहें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। पैसों के अधिक खर्च होने की वजह से मानसिक चिंता बनी रहेगी। चतुर्थ भाव से निकलकर चंद्रदेव जब पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे। इस राशि के छात्रों को इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां मिल सकती हैं। इस सप्ताह आपकी रुचि आध्यात्मिक विषयों में रहेगी और आप धार्मिक कार्यों में भी मन लगाएंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव में होगा। इस दौरान आपको मिले जुले फलों की प्राप्ति होगी। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी पावर और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी। इस अवधि में आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में आप अपने साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। वहीं पार्टनरशिप इस राशि के व्यापारियों को फायदा करा सकता है। इसके अलावा कुछ जातक नए व्यापार की योजना बना सकते हैं। चंद्रमा के अलावा सूर्य आपके चौथे भाव में गोचर करेगा। आपको इस दौरान परिवार में एकता और खुशी लाने के लिए प्रयास करना पड़ सकता है। इस दौरान वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। आपकी मां को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा के अलावा बृहस्पति ग्रह इस हफ्ते आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको शत्रु पक्ष से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। इस राशि के जातकों को मामा पक्ष का सहयोग मिलेगा। वहीं शुक्र देव का गोचर इस हफ्ते आपके
तृतीय भाव में होगा। इस गोचर से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, साथ ही आप कुछ नए मित्र भी आपके बन सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह आपको यात्रा आदि बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान कष्ट होने की संभावना है। इस राशि के व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में लाभ मिलेगा और आप अपने पुराने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। बात करें प्रेमी जातकों की, तो यह सप्ताह में आपको सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपका लवमेट आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार रहेगा। हालांकि प्रेम जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जगह बनाएंगे, लेकिन ये जल्दी दूर भी हो जाएंगी। मैरिड लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और जीवन साथी से कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जो उनको बुरी लग सकती है। खास तौर पे ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कुछ भी गलत बात ना करें। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। चंद्रदेव इस सप्ताह कन्या राशि के तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे और साथ ही शुक्रदेव का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। वहीं सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा और देवगुरु बृहस्पति भी इस हफ्ते आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत कन्या राशि के जातकों के तृतीय भाव में चंद्र के गोचर से होगी। इस दौरान छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा और उनका सहयोग मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आप कार्य क्षेत्र में अपने काम के दम पर अच्छी जगह बना सकते हैं। जो लोग लिखते हैं या उससे संबंधित नौकरी करते हैं, उन्हें इस अवधि में कम्युनिकेशन स्किल से लाभ होगा और इनके द्वारा रचित किसी रचना की तारीफ हो सकती है। इसके अलावा सप्ताह के पहले भाग में आप छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। पारिवारिक मोर्चे पर इस दौरान सुखों की प्राप्ति होगी और परिवार का वातावरण भी अच्छा रहेगा। आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी इस दौरान उत्तम रहेगा। हालांकि घरेलू कार्यों में आपकी व्यस्तता कुछ ज्यादा देखी जा सकती है। आर्थिक जीवन सही होने की वजह से आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा साबित होगा। इस दौरान आपके ज्ञान की बार बार परीक्षा हो सकती है। यदि आपने मन लगाकर पढ़ाई की है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, साथ ही जो नए कार्य की योजना आप बनाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके अलावा किसी भी कार्य या योजना में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि काम खराब होने की संभावना है। इस सप्ताह सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा, जिससे आपकी इच्छा शक्ति और बढ़ेगी। आपको कुछ मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि आपको अपने सभी कार्यों में छोटे भाई बहनों का भरपूर समर्थन मिलेगा। इस सप्ताह गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस गोचर के चलते आपको व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पुराने अटके काम भी बनने लगेंगे। चंद्रमा और बृहस्पति के अलावा इस सप्ताह जो है शुक्रदेव भी आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान जीवन साथी के साथ मेल मिलाप अच्छा रहेगा। इसके अलावा वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। प्रेमी जातकों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। रिश्ते में ईमानदार रहें। वहीं बात करें मैरिड लोगों की, तो आज जो है आपको इस सप्ताह में जो है उतार चढ़ाव से आपका जो है सप्ताह भरा रहने वाला है। साथी के व्यवहार में गुस्से की अधिकता हो सकती है। उपाय के तौर पर साबुत मूंग का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। शुक्रदेव का गोचर आपके लगन भाव में होगा। वहीं सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा और देवगुरु बृहस्पति भी इस हफ्ते आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आपकी वाणी में मिठास लाएगी। अपनी बातों से परिवार के लोगों और सहकर्मियों को प्रभावित कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम की बढ़ोतरी होगी। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और अच्छे व्यंजन खाने का इस सप्ताह आपको मौका मिलेगा। घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा। इस दौरान साहस और पराक्रम की अधिकता रहेगी। छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। भाई बहनों के द्वारा लाभ होगा और साथ ही आप जो भी काम करेंगे उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। परिवार में खुशियां आएंगी इस दौरान। साथ ही घरेलू कामों पर भी आपका अच्छा खासा धन खर्च होगा। कुछ लोग इस राशि के प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। आपकी माता जी को खुशी मिलेगी और उनकी सेहत भी इस अवधि में सही रहेगी। अंत में सप्ताह के चंद्रमा का गोचर राशि से पंचम भाव में होगा। इससे आमदनी में बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष से इस दौरान आपको कष्ट मिलेगा। वहीं जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में घरेलू कार्यों पर भी धन खर्च होगा। चंद्रमा के अलावा सूर्य जो है आपके दूसरे घर में गोचर करेगा। इस दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपके परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। इस दौरान नए दोस्त बना सकते हैं आप। साथ ही इस दौरान यात्रा करने से आपको बचना होगा। चंद्रमा के अलावा गुरु बृहस्पति जब आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे तो इस दौरान आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। शुक्रदेव का गोचर भी इस सप्ताह आपके लगन भाव में होगा। इसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भाई बहन के
रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा, आपके प्रेम जीवन में और निकटता बढ़ेगी। वहीं बात कर ले प्रेम जीवन की पूरी, तो प्रेमी प्रेमिकाओं को शुभ फलों की प्राप्ति सप्ताह की शुरुआत में मिल सकती है। आपका साथी आपकी बातों से आपको जो है प्रभावित करने की कोशिश करेगा। सप्ताह के अंत में किसी बात को लेकर लवमेट से बहस हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह कई सौगातें लेकर आएगा। जीवन साथी आपके प्रति और आप उनके प्रति समर्पित रहेंगे। उपाय के तौर पर कुल देवी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह जो है चंद्रदेव का गोचर वृश्चिक राशि के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। इसके साथ ही शुक्रदेव का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा और सूर्यदेव का गोचर प्रथम भाव में होगा और सबसे अंत में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। चंद्रमा का गोचर सप्ताह की शुरुआत में आपके लगन यानी प्रथम भाव में होगा। काल पुरुष की कुंडली में यह भाव मेष राशि का होता है और इससे आपके शरीर, स्वास्थ्य, आत्मा, सौभाग्य आदि के बारे में विचार किया जाता है। चंद्रमा के आपके लगन भाव में स्थित होने के चलते मन में अजीब सी व्याकुलता रहेगी और मानसिक रूप से आप भावुक रहेंगे। खुद के व्यवहार के कारण अपनों से रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके बाद चंद्रदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे तो वाणी में सौम्यता और ज्ञान जो है आपको आकर्षक बनाएगा। आपके घर परिवार वाले आपके साथ आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। हालांकि पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप धन संचय करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा। समय बेहतर है। छोटे भाई बहनों की आप मदद करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में सफलता मिलेगी। काम को सफल बनाने के लिए जो भी निजी प्रयास करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। जो प्रेम प्रसंग में परेशानी चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपकी माता जी की सेहत पिछले कुछ समय से खराब चल रही है तो उनकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में वाहन सुख भी मिल सकता है और निजी कार्यों में सुधार होगा। सप्ताह की शुरुआत के दौरान सूर्य आपके पहले घर में गोचर करेगा। इससे आपके व्यवसाय में विस्तार होगा। साथी के साथ आपका रिश्ता सौहार्दपूर्ण रहेगा और इस दौरान आप वाहन खरीद सकते हैं। आपको अपने दिमाग को तनाव मुक्त रखने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह के मध्य में बृहस्पति ग्रह का गोचर हो रहा है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति के गोचर से आपका तृतीय भाव सक्रिय रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको बहन का सहयोग मिलेगा। शुक्रदेव का गोचर भी हो रहा है तो इस हफ्ते आपके द्वादश भाव में। इस गोचर के चलते खर्चों में अधिकता देखने को मिलेगी। आप किसी स्त्री पर या फालतू खर्च करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें वृश्चिक राशि की तो इस हफ्ते लवमेट के साथ रिश्तों में सुधार होगा और आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से उनके होठों पर हंसी ला सकते हैं, जिससे नोक झोंक होने पर भी चुटकियों में मामला हल हो जाएगा। मैरिड लोगों की बात करें तो जो है साथी के साथ घर के अहम मुद्दों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, हनुमान अष्टक का पाठ करना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके द्वादश भाव में रहेंगे तो आप सुख सुविधाओं की चीजों में लिप्त रहेंगे। आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी जिससे आपका आर्थिक जीवन डगमगा सकता है। सप्ताह के पहले भाग में कोर्ट कचहरी के कामों पर खर्चा होगा। शत्रु आपके सबल रहेंगे। अनचाही यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर प्रथम भाव में होगा। आपको इस दौरान सेहत का पूरा ध्यान रखना है। निजी और पेशेवर जीवन के चलते मानसिक चिंता बनी रहेगी। हालांकि परिजनों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने से कुटुंब के प्रति स्नेह की भावना रहेगी। इस सप्ताह धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी। आपकी वाणी में मिठास रहेगी जिसके कारण आपके बिगड़ते काम बनने लगेंगे। आपको इस हफ्ते अच्छा भोजन करने का सुख मिलेगा। जीवन साथी या प्रेमी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप अपने पराक्रम से शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। कार्यों में सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग करना आपके लिए इस दौरान अच्छा रहेगा। सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। इससे उन लोगों के लिए अच्छा और शुभ समय ये साबित हो सकता है जो विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापार करते हैं। इस समय आपको अनुत्पादक व्यय से बचने की सलाह दी जाती है। लव लाइफ में सुधार होगा। बाहरी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। चंद्रमा के अलावा गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको धन का लाभ होगा। परिवार का भी सहयोग मिलेगा। सेहत की बात करें तो आंख से संबंधित परेशानी सप्ताह हो सकती है। शुक्रदेव का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस दौरान आपके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप विदेश संबंधी कोई कार्य करते हैं तो इस हफ्ते विदेश यात्रा के आसार बन रहे हैं। रुके हुए कार्यों में भी तेजी आएगी। प्रेम संबंधों में जो लोग पड़े हुए हैं उनके लवमेट को खुश करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर अपने लवमेट को जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उन्हें ड्रीम पार्टनर भी मिल सकता है। धनु राशि के मैरिड लोगों के जीवन में गलतफहमियां जगह बना सकती हैं। उसे दूर करने के लिए जीवन साथी से खुलकर बात करें। उपाय के तौर पर पीली वस्तुओं का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की।
चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों की एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। शुक्रदेव का गोचर आपके दशम भाव में होगा, वहीं सूर्य का गोचर आपके 11वें भाव में होगा और देवगुरु बृहस्पति भी इस हफ्ते जो है आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह के शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित रहेंगे। चंद्रदेव की स्थिति आपको कई मामलों में लाभ दिलाएगी। नौकरी कर रहे जातकों की मेहनत रंग लाएगी। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और कार्य क्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से आपके बेहतर संबंध बनेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद चंद्रदेव जब आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो काम के सिलसिले में आपको कुछ यात्राएं करने का मौका मिलेगा। सेहत भी इस हफ्ते कमजोर रहेगी। जुकाम व बुखार होने की संभावना है। विरोधियों से सावधान रहें क्योंकि वे आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। मानसिक रूप से आप जो है कमजोर महसूस करेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव का गोचर जो है आपके लगन भाव में होगा। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। काम में मन लगेगा। सीनियर्स को खुश करने में कामयाब रहेंगे। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी। सप्ताह का अंत द्वितीय भाव में चंद्र के गोचर से होगा। इस दौरान आपके निजी प्रयासों से आपको सफलता अर्जित कर सकते हैं। पैसों के मामले में सफल रहेंगे। जो लोग कार्य व्यवसाय करते हैं अच्छे योग बन रहे हैं। नौकरी में लाभ होगा। सूर्य आपके 11वें घर में गोचर करेगा। आपको शेयर मार्केट से अच्छी कमाई हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का अनुत्पादक खर्च ना करें, ना ही महिलाओं पर खर्च करें। आपको अपने बड़े भाई से सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा। बृहस्पति ग्रह का गोचर इस सप्ताह आपके प्रथम भाव में होगा। आपका मन इस समय शांत रहेगा और आप अपने कार्य में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस हफ्ते शुक्रदेव का गोचर आपके दशम भाव में होगा, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे। इस गोचर से आपको धन लाभ होने की संभावना है। शुक्र के इस गोचर के चलते आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इस राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा। किसी तरह का वाद विवाद आप दोनों के बीच नहीं होगा। सप्ताह के अंत में अपने लवमेट के साथ किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने का मौका भी आपको मिल सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों के जीवन में इस सप्ताह खुशहाली रहेगी और आप दोनों के बीच प्रेम में बढ़ोतरी होगी। आप अपने जीवन साथी के प्रति और आपका जीवन साथी आपके लिए ईमानदार रहेगा। अगर छोटी मोटी नोक झोंक हो भी जाती है तो किसी भी तरह का टेंशन ना ले, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उपाय के तौर पर तिल डालकर पीपल में जल अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। वायु तत्व की राशि कुंभ के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। इस सप्ताह चंद्रदेव कुंभ राशि के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में गोचर करेंगे। साथ ही शुक्रदेव का गोचर आपके नवम भाव में होगा। वहीं सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव में होगा और देवगुरु बृहस्पति भी इस सप्ताह जो है आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में स्थित रहेंगे। दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है और यह नौकरी, नेतृत्व, अधिकारियों से आपके संबंधों का कारक है। इस भाव में चंद्र के गोचर से कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। यह कठिन प्रयासों का समय होगा, जिसके बाद ही आपको थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी। किसी फालतू बात पर इस हफ्ते आपकी चिंता बनी रहेगी। जीवन साथी का आपके साथ मेल मिलाप सप्ताह के पहले भाग में अच्छा रहेगा। इसके बाद चंद्रदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आपकी कामनाओं की इस दौरान पूर्ति होगी। गुप्त तरीकों से आपको धन लाभ हो सकता है, जिससे आपके पुराने नुकसान की आसानी से भरपाई हो जाएगी। स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है। वहीं मैरिड लोगों को ससुराल पक्ष से लाभ या कोई भेंट मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना आपके लिए आवश्यक होगा। इस सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। काफी कठिनाइयों के बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी। इस दौरान आप स्वयं को अनिश्चित स्थिति में पाएंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे और सर्दी जुकाम आदि होने की संभावना है। सेहत को लेकर सचेत रहें। इस सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में गोचर करने के दौरान फालतू चीजों पर आपका मन लगेगा। कुछ मानसिक परेशानियां आपको आ सकती हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करेगा। पेशेवर जातकों को इस दौरान पदोन्नति मिल सकती है। जो सरकारी नौकरी चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दूंगी। इस सप्ताह गुरु बृहस्पति के गोचर के चलते आपका द्वादश भाव सक्रिय रहेगा। आपका फालतू की चीजों पर काफी पैसा खर्चा हो सकता है। आप इस दौरान अपने व्यापार में सुधार करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस हफ्ते आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। शुक्रदेव का गोचर इस हफ्ते आपके नवम भाव में हो रहा है, जिसके चलते व्यापार में आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। विदेशी यात्रा या कार्यों में रुकावट आ सकती है। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने रिश्ते को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, इसीलिए आपका लवमेट आपसे नाराज होगा। अपने रिश्तों को लेकर आप अपने करीबी मित्र या रिश्तेदार से चर्चा कर सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका जीवन साथी कामकाज में आपका हाथ बटाएगा और आपको समझेगा। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा की आराधना करें और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। चंद्रमा के साथ ही सप्ताह सूर्य का गोचर आपके नवम भाव में होगा।
और शुक्र ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होने से आप धार्मिक कार्यों को करने में दिलचस्पी ले सकते हैं, साथ ही आध्यात्मिक विषयों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे इस राशि के जातकों को इस दौरान सफलता प्राप्त होगी, आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और अचानक से धन लाभ होने की संभावना बनेगी। प्रेम संबंधों में भी इस दौरान अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव में चंद्र के गोचर के दौरान काम में आपका मन लगेगा और उसको लेकर आप बहुत व्यस्त रह सकते हैं, जिससे अपने करीबी लोगों को आप समय दे पाने में सक्षम नहीं होंगे। आपकी व्यस्त दिनचर्या आपको मानसिक तनाव दे सकती है। नए कार्य और नई नौकरी के अधिक योग हैं, साथ ही रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस अवधि में मीन राशि के कई जातकों को रोगों से मुक्ति मिल सकती है। धन लाभ पाने के लिए आपके प्रयास भी इस दौरान सफल हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बिगड़ने की संभावना है। वहीं विद्यार्थियों को शिक्षा में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का अंत द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर से होगा। यह गोचरीय स्थिति आपको थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां दे सकती है। आप भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है। आपके शत्रु भी इस समय सबल रहेंगे। कोर्ट कचहरी के कामों में अच्छा खासा धन खर्च होगा। हफ्ते के इस भाग में मनचाही यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। सूर्य का गोचर आपके 9वें घर में होगा, जो आपके पेशेवर जीवन में सफलता लाएगा। जो लोग विदेशी ग्राहकों से संबंधित व्यवसाय में हैं, उनके लिए भी अनुकूल सप्ताह साबित होगा। किस्मत आपका साथ देगी। इस सप्ताह जो है बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस दौरान बड़े भाइयों का सहयोग मिल सकता है। आपका सामाजिक जीवन में उच्च अधिकारियों से संपर्क होगा। यह गोचर पैसों के मामले में आपको धन लाभ करा सकता है। बात करें शुक्र के गोचर की, तो वो आपके अष्टम भाव में होगा। इस दौरान आपको कुछ शारीरिक पीड़ा हो सकती है। इस राशि के जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें अल्प लाभ होने की संभावना है। आप इस दौरान अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहेंगे। हालांकि कभी कभी आप दोनों के बीच आपसी अहम की लड़ाई हो सकती है। भौतिक सुखों में इस सप्ताह कमी आएगी। प्यार में पड़े लोगों की बात करें तो लवमेट से दिल की बातें साझा कर सकते हैं। उनकी मनपसंद चीजें करेंगे, उनको समय देंगे। गलत फहमियों को दूर करने की जरूरत है। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी के स्वभाव में क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। हालांकि यह गुस्सा आपके लापरवाह रवैये के कारण हो सकता है। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करें, उन्हें लाल चंदन का तिलक लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 16 नवंबर से 22 नवंबर के बीच के 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। बाकी इस हफ्ते बहुत बड़ा त्योहार है, छठ पर्व। सूर्य देव का पर्व होता है। ये छठ पर्व होता है, यूपी बिहार में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है पर्व। तो छठ पर्व की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही भाई दूज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों का जन्मदिन इस हफ्ते आता है उनको जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।